और पिछले एपिसोड में आपने देखा डाकू आडम के खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से हिप्पू उसे पकड़ नहीं पाया, पर बड़ी ही चालाकी से हिप्पू ने सीजन 3 को मोहरा बना के आडम डाकू के खिलाफ सबूत ढूंढ लिया। अब आगे वही। अरे हिप्पू, मैं तन्ने वारंट तो निकाल दूंगा पर आडम के एरिया में जाने की परमिशन ना दूंगा। बाबू मोसाई, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, पूरी टीम लेके जाऊंगा। नहीं हिप्पू, अब तक जो भी वहाँ गया वो लौट के वापस ना आया। मैं तन्ने खोने का रिस्क ना ले सकूं। कोई ना डीजीपी साहब, मैं उसके एरिया में नहीं जाऊंगा, पर उसे उसके एरिया से बाहर पकड़ लूंगा। मेरे पास एक प्लान है। अरे साहब जी आइए, कैसे आना हुआ इधर? गाँव वालों, हम तुम सबको चेतावनी देने आए हैं। सीजन 3 ने हमारे एरिया में कमोड बेचने की कोशिश की थी, हमारे सरकार ने उसका काम तमाम कर दिया। ये बात तुम अपने भेजे में उतार लो, क्योंकि तुम्हारा भी वही असर होगा। चल क्रिमिनल, ये सब समझ गए। पता है ना आज हमें मिर्जापुर जाना है। ऑफिसर्स, मैंने आप सबको आज यहाँ एक खास मकसद से बुलाया है। हमें डाकू आडम को हवालात में डालना है और मुझे पूरा यकीन है हम सब मिलकर ये काम कर लेंगे। डाकू आडम के एरिया में हम सब नहीं जा सकते, पर मुझे एक बात पता चली है कि वो महीने के आखिरी शनिवार को मिर्जापुर जाता है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो दिन आज ही है। ठीक है साहब, तो चलिए अभी उसे पकड़ लेते हैं। नहीं ऑफिसर, ये इतना आसान नहीं है। वो अपने साथ पूरी फौज लेके जाता है और वो खुद एक बुलेट प्रूफ ट्रक में बैठा होता है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ, जो हथियारों के साथ तैनात रहते हैं। किसी को भी छली कर सकते हैं, हम उसके आसपास भी नहीं जा सकते। अरे तो फिर साहब, इसको पकड़ना तो नामुमकिन है। नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। अरे नुबड़े, मेरा मतलब है कि साहब तो फिर बताइए ना, कब से प्लान है तो कर रहे हैं। तो सुनो, वो आदमपुर से मिर्जापुर जाता है उन बच्चों को पैसे देने, इन्हें घर से टॉप अप करने के पैसे नहीं मिल पाते हैं, और वो आज भी गया होगा। चलो बच्चों, अब मैं आ गया हूँ ना, जितने चाहिए उतने पैसे ले लो और सारी इवेंट्स निकाल लो। जब तक आडम डाकू जिंदा है तब तक कोई भी बच्चा नूब नहीं रहेगा। अरे सासा, अब हर महीने इतने सारे पैसे क्यों देते हो इन बच्चों को टॉप अप करने के लिए? अरे क्रिमिनल, जब मैं छोटा था ना तब मुझे टॉप अप करने के लिए पैसे ही नहीं मिलते थे, तो मैं इन बच्चों की तकलीफ समझ सकता हूँ। अब इन सभी बच्चों के पास एक एक ईवो गन्स होगी। कोई भी उन्हें ग्रुप से किक करके ये नहीं बोलेगा चला जा नूबड़ी के। आडम जब मिर्जापुर से आदमपुर के लिए निकलता है तब वो बीच में मदन भाई के गोलगप्पे खाने के लिए जरूर रुकता है, और इस बार भी रुकेगा। पर मैंने मेरे 2 ऑफिसर्स भेज के मदन भाई को उठवा लिया है, और हमारी लेडी ऑफिसर को मदन भाई की जगह पे तैनात कर दिया है। ठीक है साहब, पर ये सब चीज करने से होगा का? हमारी ऑफिसर ने उस गोलगप्पे में पेट खराब करने की दवाई मिला दी है, और आडम जब वो गोलगप्पे खाएगा तो उसका पेट बिगड़ेगा और उसे तुरंत टॉयलेट जाना पड़ेगा। अच्छा साहब, समझ गया। मतलब आडम को हगते हगते उठा लेंगे और वो हमारा कुछ ना ही बिगाड़ पाएगा। सही पकड़े हैं ऑफिसर्स। तो चलो अब हम प्लान के मुताबिक काम चालू कर देते हैं, वो आता ही होगा। सासा यार, आज तो पैसे बांटते बांटते थक गए, बहुत भूख लग गई है। हाँ क्रिमिनल, चल अब मदन भाई के गोलगप्पे खाने का टाइम हो गया। हाँ सासा, महीने में एक बार ही नसीब होते हैं मदन भाई के खट्टे मीठे गोलगप्पे। हिप्पू साहब, आडम मदन भाई के ठेले पे पहुँच गया है। क्या हुआ, वो रुका कि नहीं वहाँ? नहीं साहब, मुझे लगता है उसे शक हो गया है, वो तो ना ही रुका। क्रिमिनल, क्या बात है, आज मदन भाई क्यों नहीं आए? सरकार, आज मदन भाई के ठेले पे कोई लड़की खड़ी है, शायद उनकी रिश्तेदार होगी। फिर चलो आज यहाँ नहीं रुकेंगे, घर जाके खा लेंगे। सरकार, आप रेसिस्ट थोड़े हो, देखो उस बिसारी लड़की पे आपको तरस नहीं आ रहा? चलो अब तू इतना बोल ही रहा है तो उसके आज के गोलगप्पे खा ही लेते हैं। साहब, प्लान वर्क कर गया, वो आदम रुक ही गया गोलगप्पे खाने के लिए। सुनो लड़की, हम क्रिमिनल्स और हमारे सरकार के लिए गोलगप्पे बनाओ। अरे ये आपके बॉडीगार्ड्स नहीं खाएंगे मेरे हाथ के गोलगप्पे? नहीं, ये सब जिम लवर्स है, ये नहीं खाते बाहर का खाना। नहीं सरकार, आज हम लोगों का भी मन है गोलगप्पे खाने का। ठीक है फिर लड़की, इन सब के लिए भी गोलगप्पे बनाओ। अरे साहब, कमाल हो गया, आदम के साथ उनके आदमी भी गोलगप्पे खा रहे हैं। तो अच्छी बात है, आदम के आदमी का भी पेट बिगड़ेगा। और 1 घंटे बाद ओए सासा, इसके गोलगप्पे में अलग जादू था, पेट में गुड़गुड़े बन गए। हाँ क्रिमिनल, पर मजा आया इसके गोलगप्पे खाने में। साहब, आदम गोलगप्पे खा के वहाँ से निकल गया है। अच्छा बाबू मोसाई, तो हमने वहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही टॉयलेट बनवाया है, और वो वहाँ जरूर रुकेगा। तो चलो ऑफिसर्स, हम उसे वहीं दबोच लेंगे। अरे सर, अब तो आडम डाकू नहीं बचेगा। क्रिमिनल, पता नहीं क्यों अचानक से मुझे
प्रेशर आ रहा है, मुझे अर्जेंट टॉयलेट जाना पड़ेगा। हाँ सरकार, पता नहीं क्यों पर हम सबको भी आ रहा है। हाँ सरकार, मुझे भी आ रहा है, हम सभी यही टॉयलेट कर लेते हैं। अरे साहेब, कमाल हो गया, वो हमारे बनाए टॉयलेट पे ही रुक गया। अरे ये रहा, यहाँ पर सी व्यू टॉयलेट है, चलो वहाँ चलते हैं। हाँ सरकार, बड़ा हो उस इंसान का जिसने यहाँ सी व्यू टॉयलेट बनवाया। अरे पर यार कमाल है, हम सबका एक साथ में ही पेट बिगड़ा। हाँ सरकार, वो हम सब ने गोलगप्पे खा लिए ना, इसलिए। अरे हम मिर्जापुर जा रहे थे, तब तो ये सी व्यू टॉयलेट नहीं था इधर। हाँ सरकार, लगता है किसी ने अभी अभी ही बनाया है स्पेशल हमारे लिए। हाँ बाबू मोसाई, तुम्हारे लिए ही तो बनाया है मैंने टॉयलेट, क्योंकि तुम्हें अरेस्ट जो करना था मुझे। वाह इंस्पेक्टर, मान गए, बढ़िया साजिश की तुमने। बाबू मोसाई, बोला था ना मैंने तुझे, जिस दिन सबूत मिलेगा साले तुझे घसीट के थाने ले जाऊंगा। अरे वाह, इप्पू ने फाइनली डाकू आडम को पकड़ ही लिया। अरे सरकार, कभी सोचा नहीं था कि हमें भी हवालात में जाना पड़ेगा, पर टेंशन वाली बात नहीं है, हम सब कर ही छूट जाएंगे। हम नहीं क्रिमिनल, सिर्फ तुम सब छूट जाओगे, मुझे तो ये गोली मार देंगे। नहीं सरकार, मजाक मत करो, आप भी छूट जाओगे। नहीं क्रिमिनल, ये लोग मुझे जेल में ही मार देंगे, पर मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं और मुझे पता था कि एक दिन ये मेरे साथ होना ही है। पर तुम लोग टेंशन मत लो, ये तुम लोगों को छोड़ देंगे, सिर्फ मुझे ही मारेंगे। नहीं सरकार, ऐसी बातें मत करो। चल मेरे दोस्त, अलविदा, ख्याल रखना अपना। अरे वाह साहब, आपने डाकू आदम को पकड़ ही लिया, तो अब आप उसके साथ क्या करेंगे? तावड़े, वही जो उसने सबके साथ किया है, उसने इसी शॉटगन से सबकी जान ली है, तो अब मैं भी इसी शॉटगन से उसकी जान लूंगा। पर साहब ये तो गलत है। वो नहीं तावड़े, अगर आज मैंने उसे नहीं मारा तो कल वो छूट जाएगा और फिर से डाकूगिरी करने लगेगा। पर साहब आप उसको मारेंगे कैसे? वैसे ही जैसे मैं बाकी सारे क्रिमिनल्स को मारता आया हूँ, जेल का दरवाजा तोड़ के। हो। अरे सरकार, ये क्या हो रहा है? क्रिमिनल मुझे मारने की तैयारी हो रही है। अरे अरे, ये कौन है? ससुरा थाने में धुआं कर दिया है। अरे ये क्या, बड़े भैया आ गए। सासा मौत देख ली तो इंस्पेक्टर को बड़े भैया बोल रहे हो, लगता है आप सठिया गए हो। क्या रे छोटे, कैसा है? अरे बड़े भैया, आपको देख के बहुत खुशी हुई, पर आप यहाँ कैसे आए? अरे छोटे, तू मुसीबत में हो और मैं ना आऊँ, ऐसा कभी हो सकता है रे? अभी सरकार को बताना पड़ेगा। ये लो सरकार, हिप्पू यहाँ से निकल चुका है, आप भी वहाँ से निकल लो। वैसे भैया समझ में नहीं आ रहा है, कोई पुलिस स्टेशन में भी नहीं था। अभी समझाने का टाइम नहीं है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाबू मोसा, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मेरे से? आशा करता हूँ कि ये मेरा डर ही हो, सच में आदम जेल से ना भागा हो। यहाँ हम सुरक्षित है, यहाँ पर पुलिस वाले नहीं आ पाएंगे। चलिए भैया, आप बताइए, आपने हम सबको कैसे पुलिस स्टेशन से छुड़ा लिया? बिल्कुल आसान था छोटे, बोले तो एकदम इजी। मैंने मेरे आदमी लोग को बैंक में भेजा। हेलो साहब, मैं ढोलकपुर बैंक से बोल रहा हूँ, यहाँ पर जल्दी से पुलिस भेजो। बनियान गैंग ने यहाँ पर डाका डाल दिया है, सबको बंदी बना लिया है। रे पांडे, जल्दी से इप्पू को कॉल लगा, वही बनियान गैंग को पकड़ पाएगो। चोलाडम डाकू, अब तेरा लॉबी में जाने का टाइम हो गया है। अरे यार, ये डीजीपी साहब क्यों कॉल कर रहे हैं? बोलिए साहब। अरे इप्पू, जल्दी से ढोलकपुर बैंक पर जा, वहाँ बनियान गैंग ने डाको डाल दियो से। साला, अभी एक डाकू को हवालात में डाला ही था, फिर दूसरा पैदा हो गया। बैंक वालों, डरो मत, इंस्पेक्टर हिप्पू आ गया है। अरे साहब, क्या हो गया? क्यों दौड़े दौड़े आ रहे हो? अरे हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर बनियान गैंग ने डाका डाला है। अरे नहीं साहब, लगता है किसी ने आपके साथ मजाक किया है। अच्छा बाबू मोसाई, तो फिर जरूर ये आदम डाकू के आदमी लोग का काम होगा। मुझे जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुँचना पड़ेगा। वाह बड़े सरकार, बहुत ही अच्छा प्लान था। तो अब आगे क्या इरादा है? अब तो एक ही चीज हो सकता है, मेरे को इप्पू का काम तमाम करना पड़ेगा, वरना वो छोटे को नहीं छोड़ेगा। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे, पर कैसे करेंगे? वो तो अभी मैं सोचा नहीं है, फिलहाल अभी मेरे को दुबई जाना पड़ेगा एक काम से, पर कल तक मैं वापस आ जाऊंगा, फिर सोचेंगे कि उसका गेम कैसे बजाना है। ठीक है भैया, पर तब तक हम क्या करें वो बताइए। तेरे को कुछ नहीं करना है, अब जो भी करेगा मैं करेगा, तू बस इसी जगह पे रहना, यहाँ से बाहर नहीं
जाना, क्योंकि यही सेफ प्लेस है तेरे लिए, वरना पुलिस वाले पकड़ लेंगे। ठीक है भैया, जब तक आप वापस नहीं आते हम लोग यहीं रहेंगे। हेलो टकला भाईजान, तुम दुबई आ गई? हाँ मैं आ गया है, बोलो शेख साहब क्या करना है? दुबई गवर्नमेंट का 2 ट्रक आ रहा है गोल्ड भर के, और वो ट्रक हमारे आदमी लोग ही लेकर आती। तुम्हें बस ध्यान रखना है कि वो ट्रक पे कोई हमला ना कर दे। जैसे ही वो ट्रक तुम्हारे पास पहुंच जाए, वो दोनों ट्रकों को तुम हमारे अड्डे पे लेके आ जाना। ठीक है शेख साहब, आपका काम हो जाएगा। भैया जी ई लो आ गए ट्रक, पर मुझे ना ही लगता कौनो हमला करेगा। अरे जरूर हमला होने वाला होगा, तभी शेख ने मेरे को यहाँ भेजा, वरना वो नहीं भेजता। और ये लो दोनों सोने के ट्रक पहुंच गए। जैसे ही वो नजदीक आए ड्राइवर को गोली मार देना। सुन सेमड़े, ट्रक से नीचे नहीं उतरना, सामने दूसरी गैंग के पंटर लोग हैं। चल अब खतरा टल चुका है, नीचे आ जा। चलो टकला सेठ, मैंने आपको ट्रक दे दिया, अब शेख साहब को पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी। हाँ मेरे को मालूम है बटन, तू फुट ले, जा घर पे जा। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? मेरे को तो लेकर जा। अरे मेरी जान, उसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को छोड़ देगा ना हेलीकॉप्टर में। ठीक है टकला, जल्दी करना, टाइम नहीं है मेरे पास। क्या हुआ टकला भाईजान, ट्रक तुम्हारे पास पहुंच गई? ट्रक तो मिल गया शेख साहब, पर एक लोचा हो गया है। क्या हो गया टकला भाईजान? अरे वो पहले 3 मामू लोग ने ट्रक पे हमला किया, पर उन्हें तो मैंने सुलटा दिया, पर बाद में वो पूरी गैंग लेकर आए और एक ट्रक उठा ले गए। फिर भी मैंने एक ट्रक को अपनी जान पर खेल के बचा लिया, वो मैं आपको पहुंचा दूंगा। अबे ओए टकले, क्या बकवास कर रहा है तू? कोई नहीं भाईजान, कोई और नुकसान तो नहीं हुआ ना? अरे हाँ शेख साहब, वो आपके लाल ट्रक वाला जो ड्राइवर था ना, उसको गुंडा लोग ने ठपका दिया, सॉरी, उसे मैं बचा नहीं पाया। अरे टकला भाईजान, वो मेरा खास आदमी था, कोई ना, चलो मैं रखता हूँ। अबे टकले, क्या शेख साहब को अनाप शनाप बक रहा है? मैं तो जिंदा हूँ। अरे सेमड़े, तू जिंदा है, पर मैंने तो शेख साहब को बोल दिया कि तू मर गया, तो अब तो तेरे को मरना पड़ेगा रे, सॉरी डार्लिंग। अरे टकला सेठ, काहे मार दिया इसको? अरे करना पड़ता है रे, अगर मैं दोनों ट्रक शेख को दे देता तो वो मेरे को कुत्ते की तरह 2-3 गोल्ड बिस्कुट पकड़ा देता और जाने देता, इसलिए मैंने ड्राइवर को ही ठोक दिया। तो अब एक ट्रक मेरा और एक ट्रक शेख का। जाओ अब एक ट्रक शेख को पहुंचा दो और दूसरा हमारे गोडाउन पे रखवा दो। ठीक है टकला सेठ, रखवा देंगे, पर आप कहाँ जा रही हो? अरे वो छोटे को कोई इंस्पेक्टर बहुत परेशान कर रहा है, उसका गेम बजाने जा रहा हूँ आदमपुर। अरे डीजीपी साहब, अब ये टकला आदम कौन है? मैंने तो उसके बारे में अभी तक नहीं सुना। अरे पू, ही इज द बिगेस्ट क्रिमिनल, ही इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन, ही इज द बिगेस्ट ब्रदर ऑफ आदम, मतलब के आदम का बड़ा भाई से वो। अरे साहब, आज से 10 साल पहले हमारे पूरे देश की पुलिस उस टकले आदम के पीछे पड़ी थी, इसीलिए वो दुबई भाग गया था, आज वापस आया है। डीजीपी साहब, मुझे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दीजिए इस टकले आदम के बारे में। अरे पू, ये टकला आदम डाकू आदम का जुड़वा भाई से, बचपन में वो दोनों सेम दिखते थे। ये बात उसे पसंद ना आती थी, क्योंकि उसे यूनिक दिखना था, इसलिए उसने टकला करवा लिया। दुबई में उसकी एक बहुत खतरनाक गैंग से, जिसका नाम से टकला गैंग। जो भी नया मेंबर उस गैंग में दाखिल होवे से, उसको वो टकला कर देता से। बाबू मोसाई, लगता है आदम डाकू से भी खतरनाक चीज है ये टकला आदम। अरे भैया, हम कब तक पुलिस वालों से छुप कर यहाँ पर बैठे रहेंगे, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अरे क्या करे, अगर यहाँ से बाढ़ भी निकले तो पुलिस वाले फिर से हवालात में डाल देंगे। अरे शेमड़े, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या करे कि पुलिस वाले हमको ना छुपाए। अरे जब पहले पुलिस वाले आदम चाचा के पीछे पड़ते थे ना, तो हम उनको पैसे दे देते थे, फिर वो हमें छोड़ देते थे। नहीं क्रिमिनल, इस बार पैसों से काम नहीं चलेगा। समझ गया छोटे, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पावर। अगर आदमी के पास पावर होना तो कोई उसे छू भी नहीं सकता। साला पैसा तो बहुत कमा लिया हमने, अब हमें चाहिए पावर। अरे पर भैया, पैसे तो आसानी से मिल जाते हैं। साला किसी की भी गन पट्टी पे बंदूक रख दी तो वो गिड़गिड़ा के पैसे दे देता है, पर पावर कैसे मिलेगा? वैसे ही मिलेगा डार्लिंग, वैसे ही। सासा मैं बता रहा हूँ, मेरे को आपके बड़े भैया कुछ ठीक नहीं लगते। सारा लड़के होकर भी लड़कों को डार्लिंग डार्लिंग बोलते रहते हैं। अरे ये अपन के बोलने का स्टाइल है रे जाने मन। मैं बता रहा हूँ, आप दुबई कम जाया करो, हमारे गांव में ही रहो, फिर आप लड़कों को डार्लिंग नहीं लौंडे बोलने लगोगे। अरे इसे छोड़ो भैया, आप ये बताओ हम पावर कहाँ से लाएंगे? अरे छोटे, अब हम पॉलिटिक्स में घुसेंगे। अब आदम डाकू नहीं रहेगा, वो बन जाएगा विधायक। फिर हिप्पू ने तुझे जिस हाथों से पकड़ा था, वही चाँद तुझे सलाम करेंगे। अरे पर हमारे आदमपुर के विधायक तो दिमित्री भैया है, और अगला इलेक्शन भी 1 साल बाद है, तब तक क्या करेंगे? अरे छोटे, तू टेंशन मत ले, इलेक्शन 1 साल बाद नहीं, कल ही चूंगा।
अरे कौन है तू, किसका काम है? येड़े, मैं तेरा फूफा हूँ और मुझे तेरे विधायक से मिलना है। चल दरवाजा खोल। अरे तू नहीं मिल सकता उनसे, वो अभी एक जरूरी मीटिंग में है। चला जा नुबरी के। ऐ साला बहुत बकवास करता है। अब उनके पास है ना टाइम नहीं है, चल कट ले। अरे साहेब, ये तो टकला आदम है, डाकू आदम का भाई। लगता है आपसे मिलने आ रहा है। अरे ठीक है, दरवाजा खोल दो, आने दो उसे अंदर। अरे नहीं रे साहब, दरवाजा खोलने की तकलीफ कई को ले रहे हो? मैं दरवाजा तोड़ के आ गया। और अपने पंटर को बोलो कि अपनी बंदूक नीचे कर दे, क्योंकि अगर मेरी हट गई ना तो इसकी फट जाएंगी। अरे रंगा रिलैक्स, ये तो अपने जान पहचान वाले हैं, बंदूक नीचे कर दे। अच्छा बच्चा है दिमित्री साहब। हाँ तो बोल टकले, कैसे आना हुआ मेरे पास? हाँ तो सुन दिमित्रे, अब तेरी ना उम्र हो गई है। साला 20 साल से विधायक बना बैठा है, तो अब तू ना रिटायर हो जा। अरे ये देख विनोद, टकला तो जोक्स मार रिया है। सुनना, बात ये है कि मेरे भाई को विधायक बनना है। मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, रख ले और खुशी खुशी विधायक के पद से इस्तीफा दे दे। और अगर मैंने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या करेगा? तो वही करेगा जो मैंने तेरे बॉडीगार्ड के साथ किया, जो गेट पे खड़ा था। वो क्या है ना, मेरे को ना सुनने की आदत नहीं है। अरे ठीक है टकले, अब तू बोल ही रिया है तो मैं 2 करोड़ रख लेता हूँ और इस्तीफा दे देता हूँ। अच्छा बच्चा है तू बिड़ू। और सुन विनोद, तेरे सेठ को बोल मेरे को टकला ना बोले। इस बार तो मैं उसे छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार मैं उसका टकला फोड़ दूंगा। सुनो 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 आदमपुर वासियों, दिमित्री साहेब ने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। उसकी वजह से हमें कल ही इलेक्शन करना पड़ेगा, तो सभी लोग काली पहाड़ी पे आ जाना वोट देने के लिए। वो सुनो 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 आदमपुर वासियों, हमने दिमित्री साहेब को पैसा देके विधायक के पद से इस्तीफा दिलवाया है, क्योंकि हमारे सरकार यानी आदम डाकू को विधायक बनना है। तो कृपया करके कल सब लोग काली पहाड़ी पे आदम डाकू को ही वोट देना। अगर किसी और को दिया तो वो दिन आपका आखिरी दिन होगा। धन्यवाद। डीजीपी साहब, अब आदम डाकू को हवालात में डालने का कोई फायदा न है, क्योंकि उसका भाई उसे फिर से छुड़वा लेगा। तो हिप्पू तू ही बता हम क्या करे? डीजीपी साहब, आप पूरे डिपार्टमेंट को शूट एट साइट का ऑर्डर दे दो। जहां आदम दिखे वही उसे गोली मार दे। अरे ना हिप्पू, ह्यूमन राइट्स वाले मारे पीछे पड़ जाएंगे। मरने भी ऊपर जवाब देना पड़ता से। आप सभी लोग काली पहाड़ी पे वोट देने आए, हमें अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारे आदमपुर के भविष्य का सवाल है। वो इस बार हमारे यहाँ 3 पार्टी है, सकुरा पार्टी, आलोक पार्टी और आदम डाकू पार्टी हो। और मैं हूँ यहाँ का इलेक्शन इंचार्ज, तो आपको कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है और बेफिक्र हो के आपको जिसे भी वोट देना है दे सकते हो। मैं आशा करता है कि आप लोग आदम डाकू को ही वोट देंगे, वरना तो आपको पता ही है कि आपके साथ क्या होने वाला है। और अगर आदम डाकू विधायक बन गया तो 5 साल तक हमारा जीना मुश्किल कर देगा। और ऐसा ही बोला, हम लोग सकुरा को वोट देते हैं, वो अच्छा आदमी है। और ठीक है, फिर तू जा पहले सकुरा को वोट देकर आ, बाद में हम सब लोग भी आएंगे। ठीक है चलो, फिर मैं जाता हूँ सकुरा को वोट देने, पर बाद में तुम लोग भी पक्का आना। हाँ सकुरे, तू टेंशन मत ले, हम सब तेरे को ही वोट देंगे। हम नहीं डरते किसी आदम डाकू वाकू से। सकुरा, ये तेरा पहला और आखिरी वोट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई तुझे इसके बाद वोट देगा। अरे यार गाँव वालों, कल मैंने आपको प्यार से ही बोला था कि आदम को वोट देना है, फिर आप हमको बोलते हो कि हम जुर्म करते हैं। अरे समझ गया क्रिमिनल, मैं सब समझ गया, मुझे छोड़ दो। गाँव वालों, ये सकुरा आलोक सब नूब है, इनको वोट मत देना। वोट तो सिर्फ आदम सरकार को ही देना, क्योंकि वो महान है। रे हिप्पू, मन्ने खबर मिली से कि आदम विधायक बनने वाला से, जल्दी से उसे रोकना पड़ेगा। बाबू मोसाई, अगर वो विधायक बन गया तो उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। अरे क्या बात है, सभी लोग तो आदम को ही वोट दे रहे हैं। हाँ साहेब, क्योंकि गांव के सभी लोग आदम से बहुत प्यार करते हैं। और इंचार्ज साहब, ये आपने किसको इलेक्शन का टिकट दे दिया? ये आदम तो क्रिमिनल है, ये इलेक्शन में नहीं खड़ा रह सकता। नहीं इंचार्ज साहब, आदम पर केस तो चल रहा है, पर वो अभी साबित नहीं हुआ। इसका मतलब वो बेगुनाह है, तो वो इलेक्शन में खड़ा रह सकता है। टका भाई एकदम साची बात बोले हो। बाबू मोसाई रुको, अभी मैं उसे गुनहगार साबित कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके खिलाफ सबूत है। ठीक है ऑफिसर, अगर तुम साबित कर दोगे तो मैं आदम को इलेक्शन से लात मार के बाहर निकाल दूंगा। हाँ ये देख लो, मेरे पास सबूत है जिसमें आदम सीजन 3 की हत्या करता हुआ दिख रहा है।
अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना। अरे ये मुंह में पानी चला गया। अरे ऑफिसर, ये क्या चिमकांडी गिरी कर रहे हो हैं? अरे साहेब, मैं बता रहा हूँ, ये ओपोजिशन की चाल है। वो नहीं चाहते कि एक आम आदमी विधायक बने। इनके पास कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ, टाइम पास करने आए हैं इधर। वहाँ आदम डाकू, मान गए तुझे, बहुत ऊपर तक पहुँच है तेरी, साला सबूत ही मिटा दिया। आदम डाकू, ये तूने बहुत गलत किया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। हाँ इंचार्ज साहेब, आप भी वोट गिनना शुरू कर दो। लगता है आदम जीत गया। तो प्यारे आदमपुर वासियों, वोटिंग को मद्देनजर रखते हुए मैं ये ऐलान करता हूँ कि आदम डाकू आज से हमारा नया विधायक है। वो रह के हुआ इप्पू, आदम को पकड़ के क्यों नहीं आया? अरे डीजीपी साहब, मैं उसे पकड़ने तो गया था, पर किसी ने हमारे लैपटॉप में से सबूत ही मिटा दिया था। अरे भाई, लैपटॉप में से किसने सबूत मिटा दियो? इसने मिटा दिया सबूत। अरे इप्पू, ये क्या कियो? मार क्यों दिया उसको? ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर उस आदम डाकू के लिए काम करता था, और उस दिन जब हम सबूत को आपकी ऑफिस में रखकर बाहर गए थे, तब इसने ही आदम का वीडियो डिलीट कर दिया था, पर उसे पता नहीं था कि तावड़े उसे पीछे से देख रहा था। अरे सबूत मिट गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो अब हम क्या करेंगे? नहीं डीजीपी साहब, मैंने तावड़े को लैपटॉप लेकर प्रोफेशनल्स के पास भेजा है, वो जल्दी वीडियो रिकवर कर देंगे। टकला भाईजान, अब तो तुम्हारा छोटा भाई विधायक बन गया है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए तो हम दुबई चलते हैं, वहाँ बहुत सारे काम बाकी है। हाँ भैया, आप चले जाइए शेख साहब के साथ दुबई। वैसे भी अब मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं है यहाँ। अरे छोटे, खतरा तो भी है। जब तक ये मामला पूरी तरह से सोल्व नहीं हो जाता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे तावड़े अभी तक क्यों ना आया? बड़ी ही देर लगा दी। ये लो साहब, तावड़े का नाम लिया और तावड़े का कॉल हाजिर। बोल तावड़े। अरे साहब, वो आदम का वीडियो रिकवर हो गया है। वो आप जल्दी से आ जाओ पवन चौकी पे। हाँ, तू वही रूप में अभी आता हुआ। अरे इप्पू, मन्ने तो कुछ गड़बड़ लग रही से। नहीं साहब, तावड़े मेरा सबसे वफादार ऑफिसर है, आप टेंशन मत लो, मैं अभी वो सबूत लेकर आता हूँ। अरे पता नहीं मारा मन क्यों घबरा रिया से। अरे बाबू मोसा, ये क्या? आदम डाकू यहाँ? अरे साहब, मैं बता रहा हूँ, आप भाग जाओ, आप भाग जाओ यहाँ से। नहीं इंस्पेक्टर, ये गलती नहीं करना, वरना तू और तावड़े दोनों मारे जाएंगे। अरे रुको रुको, तावड़े को कुछ मत करना, मैं कोई नहीं भागूंगा। वैसे मान गए तुमको, बढ़िया साजिश की है। हाँ इंस्पेक्टर, टेढ़े से ही तो सीखे हैं हम लोग साजिश करना। हाँ इंस्पेक्टर, अगर बड़ी मछली को पकड़ना हो तो पहले छोटी मछली को पकड़ना पड़ता है, फिर उस छोटी मछली को चारा बनाओ तो बड़ी मछली आसानी से हाथ आ जाती है। इसलिए हमने पहले तावड़े को पकड़ा। अरे साहेब, गलती हो गई मेरे से, मुझे माफ कर देना। कोई नहीं तावड़े, मैं समझ सकता हूँ, तेरी भी मजबूरी रही होगी। सुन डाकू, तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है, तावड़े को छोड़ दे। इंस्पेक्टर, तुम जिस शहर में नौकर बन के आए हो ना, हम मालिक है उस शहर के। ये आदमपुर है, तुम्हारा थाना नहीं। यहाँ सिर्फ हम ऑर्डर देते हैं। साला गलती हो गया मेरे से, तुझे उस दिन अरेस्ट नहीं करना था, वही गोली मार देना चाहिए था। हाँ इंस्पेक्टर, गलती तो तुम किए, पर ये गलती हम नहीं करेंगे। अरे बहुत बोलता है ये रे, टाइम नहीं है अपने पास। क्रिमिनल, ठोक दे इसको। साढ़े तू हमारे सरकार को इसी शॉटगन से मारने वाला था ना, तो अब तू येड़े।